नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे नीलिमा सिन्हा की रचना दादा दादी के साथ। ये जो कहानी है दादा दादी के साथ शीर्षक, यह एक फीचर और एक छोटी सी कहानी है जिसके सहारे लेखक हमारे देश में आ रहे बदलाव, खासकर सांस्कृतिक धरातल पर आ रहे परिवर्तन की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की गई है। आज के बच्चे किस प्रकार अपनी भाषा, संस्कृति और प्राचीन विरासतों को भूलकर, ठुकराकर पाश्चात्य संस्कृति, जिसको विदेशी संस्कृति कहते हैं, की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। इसकी झांकी इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा। ये कहानी नीलिमा सिन्हा की रचना है। अब हम इसका संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। भारत के किसी हिंदी प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा, कस्बा का मतलब होता है गांव, हमीरपुर, वह न पूरा विकसित है शहर है और न ही पूर्णतः ठेठ या देहाती। यहाँ के लोग देहाती जीवन शैली का त्याग कर शहरीपन अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं। हमीरपुर के जिस परिवार की ये कहानी है उसमें कुल 4 सदस्य हैं। एक गृहिणी है, दूसरे उनके पति तथा उनके 2 बच्चे। इन्होंने अपने दोनों बच्चों का नाम भारतीय परिवेश का नहीं रखकर पाश्चात्य शैली का रखा। लड़की का नाम पिंकी और लड़के का नाम विकी। अब ये दोनों बच्चे बातचीत में अंग्रेजी वाक्यों का प्रयोग करते थे। इन्हें भारत से बाहर के बात, व्यवहार, रहन सहन की शैली ज़्यादा भाती थी। उन्हें विदेश के बहुत सारे व्यंजन और बहुत सारे चीज़, कल्चर, वो लोग वेस्टर्न जो आज हमारे यहाँ कॉपी करने का एक माध्यम बन गया है, उसी को ये दिखा रहे हैं। और अपनी श्रेष्ठता के भाव का प्रदर्शन करने के लिए ये अपनी जो भाषा हिंदी है उसके जगह पर अंग्रेजी भाषा की जानकारी का खुला प्रयोग करते थे। एक दिन इन्हें पता चलता है कि इनके 2 संबंधी, मतलब रिश्तेदार, जो विदेश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो विदेश। इनके घर इंग्लैंड से आ रहे हैं। जो उनका रिश्तेदार है वो कहाँ है? इंग्लैंड में। ये इनके अपने चाचा बिपिन प्रताप सिंह के बच्चे हैं। इनमें एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है पद्मनी। रिश्ते में ये पिंकी और विक्की के भाई बहन हुए। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि इंग्लैंड से आने वाले बच्चों के नाम पूर्ण रूपेण क्या है? भारत की संस्कृति के अनुसार है। इसके द्वारा हमारी हीन मानसिकता का लेखक ने बहुत ही अत्यंत स्पष्टता पूर्वक इसमें चित्रण किया है। हमीरपुर का पूरा परिवार अपने अतिथि के सत्कार के लिए तैयार में लगा हुआ है। घर के नौकर चाकर, माली, चौकीदार सभी घर की सफाई में लगे हैं। मेहमान जो विदेश से आ रहा है, पता नहीं हमारे रहन सहन के स्तर में कहीं कोई कमी न दिख पड़ जाए। विदेश से आए ये बच्चे पास पड़ोस, नाते रिश्तेदार के आकर्षक का केंद्र बिंदु थे, क्योंकि ये विदेश से अपने देश स्वदेश लौट रहे थे। इनसे मिलकर लोग बाग बाग अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। लोग यह कहना नहीं भूलते हैं कि ये हिंदी बोलने और समझते हैं। यह कितनी अच्छी बात है। उनका जो लड़का है वह हिंदी बोल सकता है और समझ भी सकता है। प्रारंभिक परिचय का सिलसिला शाम तक चलता है।
पिंकी को इस बात की चिंता हो जाती है कि आज भी यहाँ अन्य दिनों की तरह बिजली गायब न हो जाए, क्योंकि भारत में उस समय बिजली गायब होने की परंपरा थी। और पिंकी राहुल और पद्मिनी के सामने इस असुविधा के लिए खेद प्रकट करती है। आई एम सॉरी। तुम सोच रहे होगे कैसे कंट्री है इंडिया। पद्मिनी ने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, केवल मुस्कुरा दिया। वह सोचने लगी, अपनी भाषा होते हुए भी ये लोग अंग्रेजी में बात करते हैं। इन्हें तो यह सोच था कि भारत में आकर वह हिंदी में बात करने का अभ्यास करेगी और सीखेगी यहाँ की संस्कृति कल्चर को, लेकिन यहाँ तो सब बात उल्टा हो रहा था। उस समय लालटेन जला दी गई और सब आकर दादी के पास बैठते हैं। दादी आंगन पर लेटी है, रस्सी से बुनी हुई चारपाई जिसको खटिया कहते हैं इन्हें अच्छी लगी। दादी का प्यार और दुलार पद्मिनी को बड़ा ही अच्छा लगा। दादी अपने रेशमी बालों को प्यार से सहलाती है। दादी ने पूछा, बेटा तुमने रामायण महाभारत की कहानी सुनी? राहुल ने कहा, सुनाइए न दादी, डैड ने कुछ सुनाया है। परंतु पिंकी ने मुंह बनाकर कहा, नो नॉट अगेन, वही पुरानी कहानी। दादी बोली, बेटा पुरानी कथाओं में जितना ज्ञान भरा है। पिंकी ने बहस की, आजकल के साइंस के ज़माने में तुम्हारी कहानी बिल्कुल फिट नहीं बैठेगी। क्या मिलेगा हमें उसमें? बहस आगे बढ़ता है। दादी भी हाजिर हो गई और कहा, जो ढूंढो वो मिलेगा। इस कहानी से मनोरंजन के साथ साथ आदर्श व मूल्यों को समझने का कार्य भी हो सकता है। फिर दादी ने कहानी सुनाई, क्योंकि राहुल और पद्मिनी इन्हें सुनना चाहते थे। रात का भोजन बाहर आंगन में ही किया गया। इन बच्चों के लिए विशेष रूप से भारत की स्वदेशी लिट्टी चोखा की व्यवस्था की गई थी। उस ब्रेक किए गए पकवान का इन्हें भरपूर आनंद लिया। ये उपले पर सेके गए थे और उसका सौंधापन बहुत ही गजब था। पिंकी ने इसकी जगह सूप, ब्रेड और अंडा अपने लिए मंगवाया। भोजन के क्रम में अगले दिन कार्यक्रम की चर्चा होने लगी। पिंकी बोली, हमीरपुर छोटी जगह है, तुम लोगों को शायद मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहर अच्छे लगते हैं और पता चलता है कि इंडिया कैसा है, पर राहुल की इच्छा तो भारत के गांव को देखने की थी। पिंकी ने समझा, इसका मतलब रियल विलेज। यहाँ केवल हाट है, मतलब बाजार। चलो कल दिखाएंगे। विक्की सोचने लगा, हाँ वे तो खंडर हैं, इसके पास बसा है एक छोटा सा स्थित विलेज, कहीं वहाँ चलना है। पद्मिनी की आंखें नीली रोशनी में चमक उठी। खंडर, वाह, अब के है क्या, वे बहुत प्राचीन है। पद्मिनी ने वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। पिंकी हंसने लगी, उन टूटी फूटी दीवारों को देखने में मेरी तो कोई रुचि नहीं, लेकिन पद्मिनी के जिद के कारण वो कहती है कि चलिए अब चलते हैं, मुझे इतिहास में बहुत रुचि है। राहुल ने भी हामी भरी, मैं भी शायद उधर कुछ दुर्लभ पक्षियों का भी देखने को हमें मिलेगा, जैसे उल्लू, चमगादड़ के सिवा और क्या मिलेगा। पिंकी ने हंसते हुए कहा, वे भी ठीक रहेगा। राहुल खुशी खुशी बोला, चमगादड़ भी एक ऐसा पक्षी है जो हर जगह नहीं मिलता है। और फिर भारतीय चमगादड़ कैसे होते हैं, इसका भी तो हम पता चल जाएगा हमें। पद्मिनी को लगा पिंकी विक्की इस योजना पर बहुत खुश हुए, पर राहुल और पद्मिनी ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। वे खंडर देखने अवश्य जाएंगे। इन्होंने अगर बिना किसी मार्गदर्शक के भी
जाना पड़े तो वे जाएंगे, क्योंकि उन्हें हिंदी हिंदुस्तान की अतीत और वे अपना रास्ता स्वयं ढूंढते हैं, वे स्वयं वहाँ घूम आए। और इस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति को किस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति नष्ट करना चाहती है, इसका बड़ा ही मार्मिक दृष्टिकोण लीलम सिन्हा ने इस कहानी में दिया है। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।